बार एक बस में, भीड़ भरी बस में एक औरत चढ़ी, तो उसके पास बहुत सामान था, बस में इतनी जगह, बिल्कुल जगह नहीं थी उसके बैठने की। तो उसने देखा कि सामने एक गांव का लड़का बैठा हुआ है, तो उसने उसको बोला कि भाई जरा मेरा पर्स पकड़ लो। तो उस लड़के ने उसका पर्स पकड़ लिया। उसके बाद उसने कहा जरा मेरे बच्चे को पकड़ लो। लड़के ने बच्चे को भी पकड़ लिया। तो धीरे धीरे करके उसने अपना सारा सामान उस लड़के के पास रख दिया। और उसने सोचा लड़का तो बड़ा शरीफ सा लग रहा है, बिल्कुल साहिल जैसा ही है। तो उसने कहा भाई आपका नाम क्या है, आपका परिचय क्या है? तो लड़का पहले से भंडा हुआ था, कहता है खूंटी से। तने कुछ और टांगना हो तो टांग लो। तो वैसी खूंटी आपके सामने आ रही है सुनील साहिल। आप तालियां देकर स्वागत करें सुनील साहिल। आप सभी सम्मान्य श्रोताओं को सादर नमन करता हूँ। बहुत सुंदर परिचय प्रभा जी ने दिया। वो खूंटी मैं हूँ और वो महिला ये थी। मैं आज खोलना चाहती थी सुनील, पर मुझे लगा था ये लोग समझ जाएंगे। अच्छा हुआ तुमने इन्हें बता दिया। आशा है हमारा अगला सफर भी बहुत अच्छा रहेगा। वैसे आपने मना किया था कि घर की बातें ना बताऊं, खैर बहुत सुंदर आयोजन किया गया है आदरणीय पद्मेश गुप्त जी द्वारा। आज दुनिया में आप कहीं भी जाइए, लोग रोने की बातें करते हैं। कोई सोनिया गांधी को रो रहा है, कोई आतंकवाद को रो रहा है, अभी कैटरीना, रीटा सबको रो रहे हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो हंसने की बात करते हैं। आप उन कुछ लोगों में से हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि इस मंच पर मैं काव्य पाठ कर रहा हूँ। प्रभा जी ने बताया मेरी देह के बारे में। मुझे याद है कि मैं बर्मिंघम आया तो एक बस स्टॉप पर खड़ा था। एक लड़की आई और मुझे गाड़ी में बिठा के घर ले गई। हमने सोचा कवि सम्मेलन तो रोज होते हैं। घर ले जाकर बोली कपड़े उतारिए। मैंने उतार दिए। एक छोटे से बच्चे को लेकर आई, बोली बेटे बॉर्नवीटा पिया करो नहीं तो अंकल जी जैसे हो जाओगे। अभी आपने ज्योति जी को सुना, प्रभा जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे एमटीवी देखने के बाद कृषि दर्शन शुरू हो गया। ज्योति जी लखनऊ से हैं, मैं हरियाणा के रोहतक शहर से हूँ। एक बात मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ। मैंने भारत में सैकड़ों कवि सम्मेलन किए। इस मंच पर आकर मैं बहुत बेचैन हूँ। उस बेचैनी का कारण बताता हूँ कि बचपन से एक व्यक्ति से मिलने का सपना रहा। एक वह व्यक्ति जो मेरे शहर की गलियों से, रोहतक की अनाज मंडी से, रोहतक की आकाशवाणी से लंदन में पहुंचा। आज उस व्यक्ति को हमारा शहर रोहतक, हमारा राज्य हरियाणा, हमारा देश भारत इतनी कथाएं उनकी कहता है। वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और उनका नाम है श्री रवि शर्मा। मैं काफी देर से बैठा प्रभा जी को कह रहा हूँ मुझे बुला लो, मुझे बुला लो। उसका ये कारण था कि रवि जी कहीं चले ना जाए। तो मैं समर्पित करता हूँ अपनी सब कविताएं आपको। हरियाणा हास्य की धरती है, लोग बड़े। तो मैं लखनऊ की बात कर रहा था। लखनऊ शहर के लोग बड़े तहजीब वाले होते हैं और रोहतक में कुछ ज्यादा ही होते हैं। अब एक लखनऊ का आदमी रोहतक शहर में आ गया, उसको किसी का एड्रेस पूछना था, तो उसने एक जाट से पूछ लिया, बोला भाई साहब क्या मैं आपको एक तकलीफ दे सकता हूं? अब ऐसा व्यवहार जाट ने कभी नहीं सुना। भाई साहब क्या मैं आपको एक तकलीफ दे सकता हूं? जाट बोला दे के देख। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ होते हैं। मुझे याद आता है
छोटा था, मैं स्कूल में पढ़ता था, तो बच्चे बड़े हाजिर जवाब होते हैं। एक बच्चा 3 दिन स्कूल नहीं आया, तो मास्टर जी ने पूछा भाई 3 दिन स्कूल क्यों नहीं आया? तो बच्चे ने बड़ा अजीब कारण बताया कि मास्टर जी हमारी भैंस ने कटड़ा दिया था। बात क्या है? बच्चा बोला खास बात ना है तो तू दे के दिखा देना। ऐसे ही मास्टर जी बच्चों को प्रण दिलवा रहे हैं हरियाणा के स्कूल में, हरियाणवी बच्चों को। मास्टर जी कहते प्रण करो कि मांस नहीं खाओगे, मदिरा नहीं पियोगे। बच्चे बोले जी बिल्कुल नहीं खाएंगे। बोले प्रण करो कि लड़कियों को नहीं देखोगे, फिल्म नहीं देखोगे। बोले बच्चे बोले बिल्कुल नहीं देखेंगे। बोले प्रण करो कि हमेशा सत्य बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे। बच्चे बोले जी बिल्कुल सत्य बोलेंगे। बोले अंत में प्रण करो कि देश पर जान भी लुटा दोगे। एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला मास्टर जी बिल्कुल लुटा देंगे, ऐसी जान का करना भी क्या है। हमारे यहाँ की मैंने सोचा बैठने के लिए कह रहे हैं। हमारे यहाँ की महिलाएं भी ऐसी होती हैं साहब। 2 सहेलियां पुलिस स्टेशन चली गई, एक का पति गुम हो गया था। महिलाएं मुस्कुरा रही हैं, हो सकता है अगला चांस उनका हो। उनका पति गुम हो गया था, तो सहेली जिसका पति गुम हो गया था उसने रिपोर्ट लिखवाई कि पुलिस वाले भैया मेरे पति के पास होंडा सिटी गाड़ी थी, रोलेक्स की घड़ी पहनता था, सोने की चैन पहनता था। सहेली ने पुण्य मारी, बोली तेरा पति ऐसे तो नहीं था। वो बोली गया सो गया, आए तो अच्छा। ऐसे ही 2 लोग मेले में घूम रहे थे, उनकी पत्नियां गुम हो गई थी। तो दोनों मिले, आपस में दुखड़ा रोया। तो पहले पति ने कहा कि मेरी पत्नी, उसके ऐश्वर्या राय जैसे बाल थे, करीना कपूर जैसे गाल थे, मल्लिका शेरावत जैसी फिगर थी। अब दूसरे से पूछा, बोला तेरी पत्नी कैसी दिखती थी? उसने कहा मेरी छोड़ तेरी को ढूंढते। में हम एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तो वहां में एक हरियाणा का आदमी मिल गया। तो देखा पट्टे ने एक गिलास में दूध भी भर रखा है, जूस भी भर रखा है और विस्की भी डाल रखी है। मैंने कहा ये कैसा ड्रिंक है? उसने कहा दूध से शक्ति मिलती है और जूस से एनर्जी मिलती है और विस्की से पता लगता है इसको यूज कहाँ करना है। छोटी छोटी बातों से जोड़ता हूँ, समय कम है, मेरे पास भी कम है। मेरे मित्र तो गंगा जल लेकर साथ घूमते हैं मेरे, पता नहीं कब कहाँ जरूरत पड़ जाए। तो देखिए छोटी छोटी बातें जोड़ता हूँ, छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाता हूँ।
मच्छर एक प्राणी होता है मेरे जैसा। देखिए मच्छर भी चिंतन कर सकता है। मेरी कविता में आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि लिखते हुए मैं खुद नहीं सोचता। तो मच्छर पर कविता देखिए कि मच्छर क्या चिंतन कर सकता है। कि एक मच्छर ने दूसरे मच्छर को कहा कि देख यार कमाल हो रहा है। एक मच्छर ने दूसरे मच्छर को कहा कि देख यार कमाल हो रहा है, चूहेदानी में चूहा है, साबुनदानी में साबुन है और मच्छरदानी में आदमी सो रहा है। मच्छर चिंतन करते हैं। बर्मिंघम में देखा मैंने लड़कियों के कपड़े। रात को 2:30 बजे हम निकले बर्मिंघम शहर से, तो वीकेंड था। बुद्धि सेन शर्मा जी ने भी नजारा देखा। तो देखा मैंने कपड़े कैसे पहने थे। तो कल्पना देखिए एक मेरी कि दादा मच्छर पोते मच्छर को बोला, दादा मच्छर पोते मच्छर को बोला, बेटा भोला तू बड़ा भाग्यशाली है। बेटा भोला तू बड़ा भाग्यशाली है जो तू इस युग में पैदा हुआ, वरना हमारे जमाने में ये सुविधा नसीब ही नहीं थी। हमारे जमाने में लड़कियां इतने कपड़े पहनती थी कि उनके चेहरे चाटो और आजकल जहां चाहे वहां काटो। एक कविता सुना देता हूं। कल्पना कीजिए कि मेरे जैसे ढील ढोल के व्यक्ति की शादी हो। वो भी हरियाणा के शहर में। तो आप सब अपनी शादियां याद कीजिए और मेरे साथ हो लीजिए। मेरे पिताजी मुझे लड़की के घर वालों के यहाँ दिखाने के लिए ले गए और मेरा परिचय इस तरह कराया कि हमारा ये लड़का बहुत ड्यूरेबल है। हमारा ये लड़का बहुत ड्यूरेबल है, इसकी 5 साल की गारंटी है। इसकी 5 साल की गारंटी है और फिर रिप्लेसमेंट दे देंगे। हम 8 भाई हैं। रिप्लेसमेंट दे देंगे। हम 8 भाई हैं। एक बच्चा पैदा होने के लिए 5 मिनट लगते हैं। वो कह रही है कल 6 थे आज 8 हो गए, तो कल ही हुए थी। तो रिप्लेसमेंट दे देंगे। हम 8 भाई हैं। अब लड़की के पिताजी बोले रिप्लेसमेंट दे देंगे, हम 8 भाई हैं। अब मेरे होने वाले ससुर ने कहा 6 और 8 के चक्कर में उलझा दिया आपने। अब मैं गिनने लग गया कि कौन कौन है। बुद्धि सिंह शर्मा जी को याद है कि लड़की की आंखें हिरण से हैं और चाल मोरनी की मैं याद कर रहा हूँ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। मेरे पिताजी ने कहा कि हमारे लड़के की देह स्टील की है। हमारे लड़के की देह स्टील की है। अब लड़की के पिताजी बोले जी जैसी है चल जाएगी, हमने क्या चम्मच बनानी है। हमने क्या चम्मच बनानी है। अब लड़की की माँ ने लड़की के गुण यूं बताए कि हमारी लड़की की चाल हिरणी जैसी है। बाद में पता लगता है चाल का और चलन का भी। हमारी लड़की की चाल हिरणी जैसी है, स्वभाव में गऊ जैसी है, गर्दन मोरनी जैसी है। मैंने कहा इसमें कोई इंसानी गुण भी है क्या? मैंने कहा इसमें कोई इंसानी गुण भी है क्या? अब मैं अपने होने वाली पत्नी को बड़े गौर से देखने लगा, हर एक छोर से देखने लगा। साइज में वो जयललिता की तरह फ्री साइज थी।
अब मैंने उसकी साड़ी को बड़े गौर से देखा, उस पर कई हवाई जहाज बने हुए थे। उन्होंने मुझे कहा, जी आपने कभी हवाई जहाज नहीं देखा है क्या? आपने हवाई जहाज नहीं देखा है क्या? मैंने कहा, जी हवाई जहाज तो मैंने कई बार देखा, पर ये हवाई अड्डा पहली बार देखा है। पर ये हवाई अड्डा पहली बार देखा है। इस तरह मेरा रिश्ता तय हुआ। मैं अपने विवाह के कार्ड बांटने अपने गांव गया। अब हरियाणा के एक ताऊ ने पूछ लिया, बोला रे किसका ब्याह है? मैं बोला जी मेरा है। उसने मुझे ऊपर से लेके नीचे तक देखा। बोला बेटा तेरा भी के ब्याह होएगा, तेरा तो काज होएगा। काज अंतिम संस्कार को कहते हैं। तेरा तो अंतिम संस्कार होएगा। अब कविता देखिए कि मेरी शादी का सीन जारी था। एक एक पल मुझे भारी था। घोड़ी पे बिठाया, सेहरा भी बंधवाया। दुख इस बात का था कि फोटो नहीं खिंचाया। ये कमी यहाँ भी महसूस कर रहा हूं मैं। ज्योति जी खड़ी हुई तो 5 आदमी कैमरा लेके आगे आ गए। मैं खड़ा हुआ तो पीछे बैठ गए जाके। अपनी अपनी वक़्त है भाई। हाँ, मैं भी टीवी देख रहा था सुबह आज ही। मैंने देखा कि ये सुनामी, फिर कैटरीना, रीटा, ये मुसीबतों के नाम लड़कियों के नाम पर ही क्यों होते हैं? देखिए कैसा खेल है, ये मुसीबतों के नामकरण भी फीमेल है। तो मैं कभी सारी उम्र कभी फोटो नहीं खिंचाया था। 2 रील तो नेता खा गया जो शादी में बुलाया था। वो फोटोग्राफर उस नेता के पीछे पीछे ऐसे दौड़ रहा था जैसे नेता नहीं करीना कपूर हो। अब उस नेता के जाने के बाद फोटोग्राफर को फुर्सत मिल गई। हम मुस्काए, दुल्हन शर्माई और सारी साली खिल गई। कई थोबड़े कैमरे की तरफ थम गए। हम भी महाराणा प्रताप की तरह तन गए। और कलियों का रंग फूलों की जवानी हो गई। दुल्हन भी झांसी की रानी हो गई। अब फोटोग्राफर ने कैमरा ताना और बोला रेडी। इतने में हमारे गांव का वो ताऊ बोल पड़ा। बोला क्यों रील खराब कर रहे हो? क्यों रील खराब कर रहे हो? इसका क्या फोटो आएगा? इसका तो एक्सरे आएगा। इसका क्या फोटो आएगा? इसका तो एक्सरे आएगा। बस मैंने कहा ताऊ तुझे शर्म नहीं आई? आप तो कभी फोटो नहीं खिंचाई। मेरा भी जोश ठंडा पड़ गया। पंडित का मंत्रोच्चार मंदा पड़ गया। अचानक आग में घी डाल दिया, अग्नि देवता को उछाल दिया और तभी एकदम फ्लैश चमका और मेरे मुखड़े में कैमरे के बीच अग्नि देवता आ गए। अब की बार भी हम फोटो नहीं खिंचवा पाए। एक और सीन था, हम कुर्सी पर बैठे थे, फोटोग्राफर से रूठे थे। उसने मेरी इच्छा को जाना था। मैं फिर लिया पैमाना था। एक फोटो खींचा था, मेरा व दुल्हन जी का था। रील धुल के आ गई, उसको हम टटोलने लगे, अपना फोटो खोजने लगे। एक फोटो देखा था, सिर पकड़ लिया था, उसमें भी मैं नहीं आया था। अरे दुल्हन तो थी पर मेरी जगह मेरा पड़ोसी राम लुभाया था। हाँ, तब मैंने सोचा था कि यार मैंने सुना है कि शादियां स्वर्ग में तय होती हैं, मगर मेरी शादी जरूर नर्क में तय हुई होगी। मेरी शादी जरूर नर्क में। सिर्फ 2 मिनट और दूंगा, सिर्फ 2। पुलिस हमारे भारत की बहुत अच्छी है, खासकर हरियाणा की। दिल्ली से आप हरियाणा में प्रवेश करते हैं तो वहां स्वागत के लिए बोर्ड लगा होता है। ऊपर लिखा होता है कि हरियाणा में आपका स्वागत है, और नीचे तो पुलिस वाले लठ लेके खड़े होते हैं। ये हमारा स्वागत करने का तरीका है। एक अखबार की बात करता हूं, फिर स्थान चाहूंगा। अखबार आप लोग पढ़ते हैं तो एक हेडलाइन मैंने भी ऐसी पढ़ी दिल्ली में, तो उसके कुछ भी अर्थ आप निकाल सकते हैं कि पुलिस विभाग में अब कुत्तों की भर्ती की जाएगी। यह हेडलाइन है। पुलिस विभाग में अब
कुत्तों की भर्ती की जाएगी। मैंने कहा इसमें नया क्या है? न्यूज नई होती है, समाचार हमेशा नया और मौलिक होता है। मैंने कहा इसमें नया क्या है? मैंने पूछा ये कुत्ते क्या करेंगे? उन्होंने कहा जो क्रिमिनल है उनको चूमेंगे, चाटेंगे और पता लगाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा तरीका है। कुछ सप्ताह बाद वो कुत्ते विभाग से बाहर कर दिए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कम वक्त हमेशा स्टाफ को ही चूमते रहते। तो दो पंक्तियां पुलिस को के एक पुलिसिये ने कुत्ते को डंडा मारा और मूंछों में बल दिए। एक पुलिसिये ने कुत्ते को डंडा मारा और मूंछों में बल दिए। कुत्ते महाशय ने सोचा कौन मुंह लगे, सो चल दिए। एक और दो पंक्तियों की कविता है। बिहार में घटना हुई थी पिछले दिनों की। एक महिला ने अपना 1 वर्ष का बच्चा केवल 100 रुपए में बेच दिया था भूखमरी के कारण। तो एक हृदय से एक व्यंग निकलता है, आप सबको समर्पित है। एक कल अखबार में खबर आई कि एक महिला अपना 1 वर्ष का बच्चा केवल 100 रुपए में बेच आई। कल अखबार में खबर आई कि एक महिला अपना 1 वर्ष का बच्चा केवल 100 रुपए में बेच आई। नेताजी को हंसी आई, बोले कहां है महंगाई? नेताजी को हंसी आई, बोले कहां है महंगाई? अरे बेवकूफो, यह देश तुमको महंगा दिखता है जहां 1 वर्ष का बच्चा केवल 100 रुपए में बिकता है, जहां 1 वर्ष का बच्चा केवल 100 रुपए।